हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के फोर्थ लेक्चर के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर लिया है, ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया प्लेलिस्ट के अंदर। और सबसे पहले आप लोगों ने इतना पसंद किया हमारे लेक्चर्स को, इतने सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि सर और लेक्चर्स बनाइए और जल्दी जल्दी क्विक बनाइए। बट टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, हम अपने कोर्सेज को भी रखते हैं, बहुत सारे क्लासेस चलते हैं हमारे, उस वजह से थोड़ा सा डिले होता रहता है लेक्चर्स। बट सारे लेक्चर्स आएंगे और सारे सिलेबस के ओरिएंटेड होंगे। जो एमएसबीटी में पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स को हम लोग, आप देखो कि एक एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स से, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा पेपर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उसको आसान में समझाना चाहता हूँ आपको, जो हमारी स्पेशलिटी है, जो हम लोग थर्ड ईयर में करते हैं और बच्चों को सीओपी और पीएसएटी में एडमिशन दिलवाते हैं, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के फोर्थ लेक्चर को देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू बुक सब कुछ देने वाला हूँ और सब कुछ दे रहा हूँ ऑलरेडी। हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिलता है, जो हमारी स्पेशलिटी है। तो अगर आपको चाहिए सारे नोट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उस ग्रुप पे आपको क्लासरूम की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लासरूम ज्वाइन करोगे, सारे नोट्स, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे आपको। उसके बाद हम लोग हर संडे को लाइव आते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे, और एक लाइव सेशन था जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें जितने डाउट्स आपको सारे लाइव सेशन में आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करता हूं, बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट चीजें। लेक्चर्स हम लोग लाइव सेशन लेते हैं संडे को, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा, बिट मैप क्या होता है, वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज क्या होता है, अलग अलग टाइप की इमेजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैसे इमेज को हम जनरेट करते हैं, पिक्सल्स के बारे में, रिजोल्यूशन के बारे में। तो अगर ये सब बेसिक चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो पहले जाके पहले के लेक्चर्स को देखो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में, कि डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे। हम सबको पता है कि डिस्प्ले डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो बेसिकली आपके इमेज को रिप्रेजेंट करने में काम आती है, या फिर आप ऐसा बोलो कि जो इनपुट आप दे रहे हैं उसका आउटपुट आपको बताती है। सॉर्टेड है, क्लियर है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं उसकी आउटपुट आपको दिखा रही है। सपोज करो हम सिस्टम पे काम करें, हम लोग लैपटॉप पे काम करें, आपने यहाँ पे इनपुट दिया, आपने एक शेप बनाया, स्क्वायर शेप का शेप बनाया, यहाँ पे आपने एक स्क्वायर बनाया, आपने एक सर्किल बनाया, आपने एक आर्क बनाया, कोई भी शेप बनाया आपने, वो दिखती कहाँ पे आपको? स्क्रीन पे दिखती है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले डिवाइस। तो डिस्प्ले डिवाइस बेसिकली क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी डिस्प्ले डिवाइस हैं जो आपके आउटपुट को दिखाते हैं, मतलब आपकी चीज़ों को डिस्प्ले करा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं डिस्प्ले डिवाइस। तो बहुत ही सिंपल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? सिंपल सा मॉनिटर। डिस्प्ले डिवाइस का हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मॉनिटर। जो स्क्रीन होती है, जैसे एग्जाम्पल में एलईडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, प्लाज्मा, सीआरटी मॉनिटर, ये सब एग्जांपल्स आपके हैं। या फिर और सॉर्टेड वे में तो क्या होता है? मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, ये सारी चीजें क्या है? आपकी डिस्प्ले डिवाइस है, जो बेसिकली आपको डिस्प्ले, आपके इनपुट को डिस्प्ले कराने में हेल्प करती है। आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, उसके बाद वो चीज आपकी चीजों को वहां पे शोकेस कराती है, हम इसको बोलते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। तो बेसिकली अब इतनी आसान चीजें तो हमें पढ़नी नहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जब सिलेबस में है तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड आएंगी। हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में, एमएसबीटी में डिस्प्ले डिवाइसेस के टाइप्स को पढ़ना है, कि कितने तरीके के डिस्प्ले डिवाइस होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, बेसिक वर्किंग, कि किस तरीके से इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी आर्किटेक्चर क्या होती है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं लेक्चर के स्टार्ट में, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं आपको बहुत ही आसान वे में बताऊंगा, इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। एमएसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो डिस्प्ले डिवाइस आपने समझ गया। तो डिस्प्ले डिवाइस में जो बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही नॉर्मल सा, पिछले बहुत सालों से चलते आ रहा था, वो था सीआरटी मॉनिटर। क्या था सीआरटी मॉनिटर? हमारा सीआरटी बेसिकली सबने देखा होगा, इस बैच के सारे स्टूडेंट ने सीआरटी डिस्प्ले देखा होगा। सीआरटी डिस्प्ले कैसा था? बड़ा वाला टीवी, जो हमारे पहले जमाने में, जो अभी तो आपने नहीं देखा, आपने सब जगह एलईडी या फिर एलसीडी देखते हो आप, बट जो पहले बड़ी वाली टीवी आती थी, जो पीछे से, उसके पीछे भी इतना निकला रहता था, वो टीवी। और उसकी शेप कैसी होती थी? इस टाइप की शेप होती थी। यहाँ पे अगर टीवी है आपका तो पीछे में इतना निकला रहेगा, ऐसे करके टीवी होगा, यहाँ पे प्लग वगैरह रहता था। यहाँ पर ये टीवी, ये आपका डिस्प्ले स्क्रीन होता था, ये डिस्प्ले होती थी आपकी, बेसिकली ये डिस्प्ले स्क्रीन होता था। यहाँ पे अपने सारे कुछ रहता था, तो उसके मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या रहता था। तो इस टाइप की सीआरटी मॉनिटर हमारी होती थी, इसको हम लोग बोलते थे सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, तो सीआरटी मॉनिटर जो होती है वो बेसिकली किस एप्लीकेशन पे काम करती है? एग्जाम में 100% आपके ये क्वेश्चंस आते हैं कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में कि सीआरटी किस
प्रिंसिपल पे काम करती है और क्या मतलब होता है। आपके बुक में सीआरटी के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो मैं आपको अलग से बताया था सीआरटी का काम क्या होता है। बेसिकली सीआरटी एक टाइप की मॉनिटर डिवाइस है, एक डिस्प्ले डिवाइस है जो आपके रिजल्ट को, आपके आउटपुट को दिखाती है, राइट। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है सीआरटी मॉनिटर की कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर एक ट्यूब होता है कैथोड रे का। अब भैया कैथोड रे एनोड रे क्या होता है, इसके बारे में अगर समझना चाहोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर्स को देख रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, टेक्निकल प्रोग्रामिंग को ज़्यादा कंसर्न देना हमें, तो हम केमिस्ट्री की चीज़ों को यहाँ पे नहीं लाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। बेसिकली जब हम लोग रेस के बारे में बात करते हैं, लाइट रेस, जब भी कोई भी आप इमेज को देखते हो ना, कोई भी, जैसे हम लोग, अगर आपने देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप धूप में चल रहे हैं तो आपकी परछाई बनती है, ठीक है, आपकी शैडो बनती है, वो भी क्या, वो भी एक इमेज का फॉर्म है, और वो किस तरीके से बन रही है, सनलाइट की वजह से बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइक एलिमेंट्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक एलिमेंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। बट यहाँ पे हमारा कंसर्न ये नहीं है। अगर हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही डिटेल हो जाएगा, और हमारे लिए शायद वो चीज़ें यूजलेस भी हो जाए, हमारे काम का नहीं कैथोड रे के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अभी आप एक समझ लो कि कैथोड में क्या होता है। कैथोड रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ प्रोजेक्ट कर, एक तरह का लाइट दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ये जो डिस्प्ले डिवाइस है हमारी, ये जो डिस्प्ले डिवाइस है, इस पे हम एक तरीके के लाइट को फोकस कर रहे हैं, और एक तरह का इलेक्ट्रॉन से मिला के हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तौर पे हम अपनी चीज़ों को, इमेज को फॉर्म कर रहे हैं। ये एक बेसिक सी प्रिंसिपल हो गई, बेसिक सा चीज़ हो गई सीआरटी मॉनिटर के बारे में। बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये हमें पढ़ना नहीं है हमारे सिलेबस में। मैंने आपको बैक स्टोरी थोड़ी बता दी सीआरटी मॉनिटर के बारे में, कि सीआरटी मॉनिटर की शेप कैसी होती थी, और सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म, और सीआरटी मॉनिटर किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पे, कि एक इलेक्ट्रॉनिक बीम की लाइट होती है, उस पर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखते हो, अब आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि जो आपकी टीवी होती थी उसमें ये जो सेक्शन होता था, ये क्या होता था, इसके अंदर ये जो बेसिकली हमारा पूरा सेक्शन होता था, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट करते थे, और इसकी वजह से इस स्क्रीन पे डिस्प्ले में कुछ ना कुछ इमेज फॉर्म होता था। तो ये इसका प्रिंसिपल था। खैर वो प्रिंसिपल हमारे अभी काम का है नहीं, और हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें यूजलेस हो जाएंगी। जो हमारे सिलेबस की टॉपिक है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आप सबने समझा कि सीआरटी मॉनिटर किसको कहते हैं, ठीक है। सीआरटी एक तरह का डिस्प्ले डिवाइस है बेसिकली, और सिंपल में सीआरटी एक तरह का डिस्प्ले डिवाइस है जहां पे हम अपनी इमेज को फॉर्म करते हैं। जैसे एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, टच स्क्रीन, सब उसी टाइप का एक सीआरटी मॉनिटर भी था, और कुछ नहीं था, इतना ही सिंपल है। सीआरटी मॉनिटर में अब दो तरीके से इमेज को हम लोग फॉर्म करते थे। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक था हमारा रैंडम स्कैन टेक्निक, एक था हमारा रास्टर स्कैन टेक्निक। दोनों टेक्निक बहुत ही सिंपल है। क्या था दो टेक्निक का नाम? एक था हमारा रैंडम स्कैन टेक्निक और एक थी हमारी रास्टर स्कैन टेक्निक, ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर में हम लोग इमेज दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आता है, हाउ मेनी वेज टू प्रोड्यूस एन इमेज इन सीआरटी मॉनिटर, कि सीआरटी मॉनिटर में हम कितने तरीके से अपनी इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके ओरल्स में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, आपके पीटीटी एग्जाम में आ सकता है कि हम अपने सीआरटी मॉनिटर में कितने तरीके से इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो याद रखो दो तरीके से। एक है था रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। रैंडम स्कैन को ही हम लोग वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं, याद रखना। रैंडम स्कैन को ही हम लोग वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा रास्टर स्कैन, ठीक है। आज की लेक्चर में हम लोग रैंडम स्कैन को देखने वाले हैं। रैंडम स्कैन को समझने वाले एकदम अच्छे से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से रैंडम स्कैन को समझेंगे, इस टॉपिक को, और हम लोग ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं इजी तरीके से, आसान तरीके से पढ़ा दूं, ठीक है। रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो बेसिकली सीआरटी में सबसे जो पहला टाइप होता है, पहली जो टेक्निक होती है इमेज को प्रोड्यूस करने की, वो होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, अभी आपके जोन में होगी। हम लोग इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। इसी का हम नाम रख दिया वेक्टर स्कैन डिस्प्ले,
ठीक है। अब इसकी जो बेसिक सी प्रिंसिपल होती है वो क्या होती है? बेसिक सी प्रिंसिपल रैंडम स्कैन डिस्प्ले की ये होती है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का बीम होता है जो सीधा प्रोजेक्ट करता है आपके डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। सपोज करो ये हमारी मॉनिटर है, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ठीक है, ये पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉन बीम का है। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम लॉन्च होगा और जहां पे हमें ड्रॉ करना है वहां पे स्क्रीन पे ये ड्रॉ करेगा, ठीक है। सपोज करो यहां पे लाइन सेगमेंट्स के रूप में इमेज को फॉर्म किया जाता है, लाइन सेगमेंट्स, याद रखो लाइन सेगमेंट्स के। सपोज करो हमें यहां पे डालना है एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर, मैं फिर से बोला स्क्वायर बनाना है, ABCD नाम का स्क्वायर बनाना है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है यहां से आएगा, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेगा, ऐसे, मैं लाइन को दूसरे कलर से करता हूं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेगा, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा, और लास्ट में जो आउटपुट आपको दिखेगा वो ये स्क्वायर होगा, ABCD के नाम का, ठीक है। मतलब रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो भी सबसे पहली पॉइंट रैंडम स्कैन डिस्प्ले में यही आती है कि जो सबसे पहली पॉइंट होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले में कि ये वर्किंग होता है इलेक्ट्रॉन बीम का। मतलब आपकी जहां पे भी आपको इमेज प्रोड्यूस करना है वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन बीम फोकस होता है और वहां पे आपकी इमेज को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। जब भी इमेज प्रोड्यूस होगी तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में हमेशा लाइन सेगमेंट्स के तौर पर होगी, हमेशा लाइन सेगमेंट्स के तौर पर। रैंडम स्कैन हमेशा इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है एज अ पेंसिल, ये एज अ पेंसिल होता है। यहां से ये जो पार्ट है ना आपका, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बीम होता है, यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट होकर आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये आपकी स्क्रीन है, एक्चुअल डिस्प्ले, टीवी का जो डिस्प्ले होता है ये, और जो पीछे से जो निकला हुआ पार्ट होता था ये था पार्ट, ये जो निकला हुआ पार्ट जो आप देखते थे बड़ा सा पार्ट था वो ये पार्ट था पूरा, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स होते थे पूरे, और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और ये लाइन सेगमेंट के तौर पर आपकी स्क्रीन, आपके पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है। सपोज करो कि हमें अगर कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करना, सपोज करो हमारे पास ये स्क्रीन है, ये हमारी, मैं फ्रंट से बताता हूँ, ये हमारी स्क्रीन है, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेगा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेगा, ठीक है। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इसका, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे आएगा रुक जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट फॉलो हो गया, वाई, मतलब एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं जहाँ पे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट पास किया, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से भैया आप शुरू कर दो लाइन सेगमेंट, यहाँ पे खत्म करो, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाना, एक्स कोऑर्डिनेट बदल गया, एक्स डैश और वाई डैश बन गया कोऑर्डिनेट्स, फिर से कोऑर्डिनेट बदल गया, फिर से कोऑर्डिनेट बदल गया। मतलब जब भी इमेज फॉर्म होगी तो वो लाइन सेगमेंट के रूप में होगी। दूसरी चीज कि जब भी इमेज फॉर्म होगी तो ऐसे पेंसिल होगी और इलेक्ट्रॉन बीम रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम से आपकी इमेज को फॉर्म किया जा रहा होगा। जिस भी एरिया में इमेज फॉर्म करना है उसी एरिया में इलेक्ट्रॉनिक बीम आके रुकेगा और वहां से चीजों को ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। अब ये किस तरीके से होता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने ये बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन बीम आके उस एरिया में रुकेगा, ठीक है, ये तो सब आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन बीम आके उस एरिया में रुकेगा, बट ये किस तरीके से होगा। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोऑर्डिनेट्स, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना आसान लैंग्वेज में। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जाओ, आप कॉलेज के लेक्चर्स में जाओ या इंटरनेट पे कहीं पे भी जाओ, सारे जगह पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई गई, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया, ऐसे कि बहुत टफ चीज़ें हैं, मतलब इतनी बड़ी चीज़ें डिस्प्ले डिवाइस, बट वैसा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारा, मैं एक बार और स्क्रीन बनाता हूँ, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ओके, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ से आया, मैं इसको दूसरा कलर यूज करता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बीम आया, हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से अगर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो सपोज हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आया। अब ये हुआ कैसे, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है होता है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। हम जानते हैं हर एक स्क्रीन में डिवाइड्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे, कि हम कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग एक स्क्रीन बोला, ऐसे ग्राफ हमने बोला, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लाना है, फिर यहाँ पे लाना है, मतलब क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ये माइनस एक्स होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये माइनस वाई होगा, ठीक है। तो अब इसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना, मैं चलो और सिंपल में बताता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये किस किस वैल्यू है, लगभग 4 पे आई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई का क्या वैल्यू होगा, 1 2 3, तो ये y क्या है, लगभग 1 पे आई, तो इसका 4 1, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा 4 1, कि स्टार्ट कहाँ से किया इसने, 4 1 से। हम प्रोग्राम लिख रहे हैं अब कि हमने 4 1 से स्टार्ट किया। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट 3 है, x 3 पे है, और y कितना है, लगभग 3.5, तो 3.5। उसके बाद कहाँ गया, 3 और 3.5 पे गया।
उसके बाद नीचे आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.7 मान लो, थोड़ा नीचे 1 से 0.7 मान लो, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं और इस टाइप से आपकी इमेज भी फॉर्म होती है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक स्क्रीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, सॉरी ये जो है आपकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम है। यहां से इसने प्रोजेक्ट किया, यहां से प्रोजेक्ट किया और यहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ, ये कोऑर्डिनेट आया, यहां से ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे ऐसे। सेम आप एग्जाम में यही सेम चीज लिखेंगे। इतना ही सिंपल होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, कुछ भी यहां पे तोप चीज नहीं होती। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हमारी स्क्रीन होती है सीआरटी मॉनिटर, उसमें एक टेक्निक है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है लाइन सेगमेंट के रूप में, ठीक है, लाइन सेगमेंट के रूप में। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीम। कौन होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है उसी जगह पे जहां पे इमेज को फॉर्म करना है। यहां पे इमेज को फॉर्म करना है तो यहां का एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेगा, ये बेसिकली क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेगा, और वहां से फिर ड्रॉ करेगा, आगे जाएगा, फिर यहां रुक जाएगा, यहां का एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। इसको जहां जहां का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा वैसे वैसे चीजों को ड्रॉ करेगा। ये सपोज करो हमें कुछ भी चीजें ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कुछ भी चीजें, एज ए ये पेंसिल काम करता है आपका। कैसे काम करता है आपका? एज ए पेंसिल के रूप में, ठीक है। अगर हमें ड्रॉ करनी है स्क्वायर, तो हम कैसे जाएंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट। हमने बोला इसको कि यहां से आप स्टार्ट करो, यहां तक जाओ, इस कोऑर्डिनेट पे जाकर रुक जाना, फिर इस कोऑर्डिनेट पे रुक जाना, फिर इस कोऑर्डिनेट पे रुक जाना। हमने कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दिया, ये कोऑर्डिनेट का नाम हमारा ए बी, इसका पी क्यू, इसका एक्स वाई, इसका जेड एक्स रख दिया कोऑर्डिनेट। यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। मतलब बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? पेन प्लॉटिंग का काम हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें एग्जांपल पेन प्लॉटर का भी एग्जांपल आ जाता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले में, जहां पे कैसे डिस्प्ले चीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीम का हम यूज करके डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसे हो रही है? लाइन सेगमेंट्स के तौर पर हो रही है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप देखो, यहाँ पे ये सारी स्ट्रेट लाइंस है हमारे, ये सारी स्ट्रेट लाइंस है। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के तौर पे आप अपनी इमेज को फॉर्म कर पा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हो रही है। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे जा रहा, देन इस कोऑर्डिनेट पे जा रहा, देन इस कोऑर्डिनेट पे जा रहा। इस तरीके से हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले में इमेज को फॉर्म करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर कैसी होती है। वो उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम लोग सीआरटी मॉनिटर की बात करते हैं, कैथोड रे ट्यूब, मतलब कैथोड रेस आपकी हेल्प करती है इमेज को फॉर्म करने में, जो कि अब यूज कहीं पे भी नहीं किया था। आज के टाइम पे आपके पास एलईडी स्क्रीन है, एलसीडी स्क्रीन है, बट कैथोड रे में कैसे होता है? जो भी चीजें होती हैं रेस के फॉर्म में। तो और रे क्या होता है? लाइट रे। कोई भी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो हमने पहली टॉपिक पढ़ी, उसमें जो टेक्निक होता है इमेज को फॉर्म करने, वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू। इलेक्ट्रॉन बीम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर्स को फॉर्म करती है लाइन सेगमेंट्स के रूप में। मतलब वो कोऑर्डिनेट आपका ले लेगी, वहां से स्टार्ट करेगी, और जो जो उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वहां पे जाके चीजों को ड्रॉ कर देगी। दिस इज कॉल्ड योर रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज फॉर्म इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके अंदर आती है आर्किटेक्चर, कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले की आर्किटेक्चर मतलब वर्किंग किस तरीके की होती है, क्योंकि अभी हमने आपको थ्योरी बताई, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ड्रॉ हो रही है वो एक प्रोग्राम के थ्रू हो रही है, मतलब उसके पीछे एक प्रोग्राम रन हो रहा होगा। तो उस प्रोग्राम का आर्किटेक्चर क्या? सिंपल, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा इस आर्किटेक्चर में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारे प्रोसेसिंग्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट, जहां से हम लोग कमांड दे रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट, जहां से हम लोग सारे कमांड्स को दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर, जो हमारे डिस्प्ले को कंट्रोल करता रहता है। याद करना बहुत ही आसान है इस आर्किटेक्चर को। मैं पहले ड्रॉ करता हूं, फिर आपको याद करना भी बता दूंगा। डिस्प्ले कंट्रोलर, जहां पे हम सारे कमांड्स को एक्सेस करता है। उसके बाद हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट आउटपुट पोर्ट से जुड़ा हुआ है हमारे, ये भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे कमांड्स मिल रहे हैं, इसको सारे कमांड्स हम लोग मिल रहे हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट से। उससे क्या हो रहा है? डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले डिवाइस में, यहाँ पे सीआरटी मॉनिटर में चीजें, यह हमारा सीआरटी मॉनिटर है,
ठीक है। सेम यही आर्किटेक्चर था, बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है इसका, यही आर्किटेक्चर है इसका कि सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारी जो सब चीज़ों को हैंडल कर रही होती है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है हमारा। इनपुट आउटपुट पोर्ट का मतलब क्या होता है, जितनी भी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ने वाली, इनपुट आउटपुट जितने भी रिसोर्सेज पड़े वो सब ये हैंडल कर रहा होगा। डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर काम क्या होता है, आपके डिस्प्ले डिवाइस को मैनेज करना कि यहाँ पे जो भी हमने कोड जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है, बेसिकली जो आपके इस सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होगा उसको ये डिस्प्ले कंट्रोल डिवाइस हैंडल करेगा। और ये हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, सॉरी इनपुट डिवाइस हो गई, जहां से हम इनपुट देंगे, जहां से हम कोई भी कमांड को देंगे। बट फिर से मैं एक चीज बताऊं कि ये जो भी हम करें ये कोड के रूप में करें, एक कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, वो कोड स्टोर करने की कोई जगह तो चाहिए ना हमें। ये हमने सीपीयू ले लिया, इनपुट आउटपुट ले लिया, डिस्प्ले ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, बट हम अपने प्रोग्राम को स्टोर कहाँ करेंगे? उसके लिए एक होता है डिस्प्ले मेमोरी बफर। आर्किटेक्चर में एक होता है डिस्प्ले मेमोरी बफर, जहां पे हमारी कोड स्टोर होती है। इस जगह पे हमारी क्या होती है, कोड स्टोरेज। आप इसको कोड स्टोरेज भी बोलो, कोड स्टोरेज, यहां पे हमारी कोड स्टोर होती है। और इसी को बोलते हैं डिस्प्ले मेमोरी बफर, डिस्प्ले मेमोरी बफर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पे हमारी सारी कोड होती है। अब वो कोड कैसी हो सकती है, आपको कोड समझ में नहीं, सपोज करो हमने यहाँ पे कोड लिखा मूव, एक्स एक्सिस का नाम दे दिया 100 दे दिया, एक्स कोऑर्डिनेट 200, ड्रॉ लाइन, यहाँ पे हमने लाइन का कोड लिख दिया, लाइन का कोड लिख दिया हमने, फिर से एक्स एक्सिस दे दिया 100, लाइन आगे जा रही है, फिर से 300, फिर से लाइन। मतलब बेसिकली ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई, ये कोड क्या करेगा, ये लाइन को ड्रॉ करेगा, ये कोड क्या, ये लाइन को ड्रॉ करेगा, ये कोऑर्डिनेट्स को चेंज करा है। ये जो हमारा कोड है, ये वाला कोड, ये लाइन को चेंज, कोऑर्डिनेट चेंज करे, ये कोऑर्डिनेट चेंज करे, ये लाइन को ड्रॉ कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फिर आगे मूव कर जाएगा। तो ये कोड जो, ये एक सैंपल मैंने आपको दिखाया, ये स्टोरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये होती है पूरी आर्किटेक्चर हमारे रैंडम स्कैन डिस्प्ले की, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या लिखोगे, सबसे पहले सीपीयू होता है हमारे पास जो सारी प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। दूसरा हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट, इसका काम क्या होता है, जितने भी इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज लगने वाले हैं, ड्राइवर्स लगने वाले हैं, वो सब ये मैनेज करेगा, जितने भी कमांड्स हम देंगे। उसके बाद डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर का मतलब अपने डिस्प्ले को मैनेज करना। ये जो कोड लिखा है हमने, ये जो हमने कोड यहाँ पे लिखा है, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना, क्योंकि ऑब्वियसली कोड एक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। जब हम कोड को लिखते हैं तो वो कंप्यूटर हमारा इंटरप्रेट करता है उस चीज़ को, और डिस्प्ले डिवाइस में जो कन्वीनियंट फॉर्मेट है उसमें चेंज करता है। तो ये जो पूरा कोड हमने लिखा है इसको चेंज करेगा, इंटरप्रेट करेगा पहले, उसके बाद इसको यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल सीआरटी मॉनिटर पे दिखाएगा। उसके बाद हमारे कीबोर्ड और माउस होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर है, सबको याद हो जाएगा। सबसे पहले सीपीयू, देन इनपुट आउटपुट पोर्ट, देन डिस्प्ले कंट्रोलर और कीबोर्ड माउस, सिंपल है। और इधर आप एक बॉक्स बना के डिस्प्ले मेमोरी बफर को दिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर होता है इसका, ठीक है। बेसिकली डिस्प्ले मेमोरी बफर, इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकती है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स आवर कोड टू डिस्प्ले इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले, मतलब रैंडम स्कैन डिस्प्ले में इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो कौन सा सेक्शन है जो हमारे कोड को स्टोर करता है। तो उसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले मेमोरी बफर, जो हमारे कोड को स्टोर करता है। देन सारे जितने भी हमने पॉइंट्स पास किए यहाँ पे, जितने भी हमने, ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट है। ये एक सेक्शन क्या है हमारा, ये जो सेक्शन है हमारा कोऑर्डिनेट है। ये सेक्शन क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमने पास किए, जो भी हमने कमांड दिया है कि भैया इस लाइन से जाओ, उस लाइन पे क्रॉस हो जाओ, ठीक है, तो वो उसका काम डिस्प्ले मेमोरी बफर क्या करेगा, उन सारे कमांड्स को इंटरप्रेट करेगा। मतलब उसका फॉर्मेट चेंज करके डिस्प्ले ड्राइवर को, डिस्प्ले कंट्रोलर को भेजेगा, और डिस्प्ले कंट्रोल वो उन चीज़ों को सीआरटी मॉनिटर को दिखा देगा। आपने जितने भी कोड लिखे उन सब कोड को आपको सीआरटी मॉनिटर को दिखा देगा। तो ये पूरा आर्किटेक्चर होता है हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले का। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार की पॉइंट्स आपको फिर से बता देता हूं तो आपको सारी चीज एकदम दिमाग में आपके बैठ जाए और याद हो जाए। रैंडम स्कैन सीआरटी मॉनिटर क्या था, डिस्प्ले डिवाइस के अंदर हमने सीआरटी मॉनिटर देखा। सीआरटी मॉनिटर मतलब कैथोड रे ट्यूब, एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस जहां पे अपने इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें दो टेक्निक्स थे, एक था रैंडम स्कैन, एक था रास्टर स्कैन। रैंडम स्कैन के बारे में आज हमने पढ़ा। रैंडम स्कैन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, क्या होता है, एक इसी को हम लोग वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, वेक्टर स्कैन बोलते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो प्रोजेक्ट्स करती है बस डिस्प्ले स्क्रीन पे, जहां पे इसको ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट के रूप में आपकी पिक्चर ड्रॉ होती है, लाइन सेगमेंट के रूप में। क्या क्या यूज करता है, कोऑर्डिनेट्स हमारे यूज करता है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को
हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो एज ए पेंसिल काम करती है। इसी को हम लोग इसका एक एग्जाम्पल आप पेन प्लॉटर लिख सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेन प्लॉटर टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। ये सारे की पॉइंट्स हैं। आप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आ सकते हो। डाउट सेशन लाइव में डाउट सेशन लेता हूँ संडे को, आप आके पूछ सकते हो। जितने भी नोट्स, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट जो भी चाहिए आपको, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, देखो आपको मिल जाएगा नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को कॉलेज ग्रुप में डालो। अगर आप एक स्टाफ हो तो अपने बच्चों का शेयर करो इस वीडियो को, ताकि उन सब बच्चों को लेक्चर्स, नोट्स आसान लैंग्वेज में मिले, उनको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है और किस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डिप्लोमा के सारी आने वाले वीडियोस टाइम पे मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।